बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कम आमदन वाले अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपए तक सस्ता करने पर गौर किया गया। रिलीफ पैकेज में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियां शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ पैकेज का जायजा। पेट्रोल सब्सिडी पर प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी जारी की गई है। महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला है। कम आमदन वाले अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपए तक सस्ता करने पर गौर किया गया। रिलीफ पैकेज में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियां शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रिलीफ पैकेज का जायजा लिया गया। पेट्रोल सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी हैं। आपको इस वाले से बता रहे हैं कि महंगाई से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है और कम आमदन वाले अफराद के लिए पेट्रोल 50 रुपए तक सस्ता करने पर गौर है। कराची के इलाके खमीसो गोट में पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक दिखाई देती है। पुलिस ने स्नैप चेकिंग तेज कर दी है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जो है वो साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में खमीसो गोड की तरफ, जहां पे स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। रात गए एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो की सख्त हिदायत है कि स्नैप चेकिंग को जो है वो चेकिंग जारी रखें और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी वारदातों में जो इजाफा हुआ है उसकी पेश नज़र ये सख्त अहकाम दिए गए हैं एडिशनल आईजी की जानिब से। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बैरियर लगा के जो टाइमिंग है वो 7 से लेके 11 बजे तक की जो है वो स्नैप चेकिंग की टाइमिंग है और इस मौके पे मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो चेकिंग का अमल जो है वो जारी रहता है। हमारे साथ हेड कांस्टेबल मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, सब इंस्पेक्टर आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे चेकिंग से कितना फ़ायदा होता है? चेकिंग में बिल्कुल फ़ायदा है। इसमें जो ना टिकटियाँ जो ना रुक गई हैं और काफ़ी तादाद कमी हो गई है। अच्छा ये बताइएगा, बाला अफसरान की जानिब से जो इसके ऊपर चेकिंग का रोज़ का मामूल जो है वो उसको यकीनी बनाने के लिए चेक इन बैलेंस रखा जाता है, आला अफसरान विजिट करते हैं या सिर्फ आप लोगों की ड्यूटी दे रहे होते हैं? नहीं, इसमें बाला अफसरान भी विजिट करते हैं, वो भी हमारे को चेक करते हैं और हम भी खुद भी चेकिंग करते हैं। इसमें जो ना क्रिमिनल लोग के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए एसएचओ साइड सुपर हाईवे फैसल जाफरी वो भी जो है वो गश्त पे मामूर हैं और दूसरे नाके पे वो भी मौजूद हैं, जबकि 2 से 3 नाके जो है वो एक जो है वो थाने की हदूद में लगाए जाते हैं, जहाँ पे बाला अफसरान की जानिब से एसएसपी की जानिब से भी विजिट किए जाते हैं। इससे जो है वो पुलिस हुकाम का ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में वाज़ेह कमी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें। जी मंगोबी में वाक़ई वाटर बोर्ड के क्रश प्लांट हाइड्रेंट में 2 साल से चलने वाले गैर कानूनी नल को चलने का इंकशाफ सामने आ गया। वाटर बोर्ड को 45 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। मंगोबी क्रश प्लांट हाइड्रेंट से पानी चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नैब और एंटी करप्शन की शुरू की जाने वाली इंक्वायरियां भी गैर मौसर साबित हो गई। क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर बगैर बिलिंग 2 इजाफी नल गुज़श्ता 2 साल से चलाए जा रहे हैं। योमिया 10 लाख गैलन पानी चोरी की मालियत 6 लाख रुपए बनती है। इस तरह 720 रोज पानी चोरी होने से वाटर बोर्ड को रेवेन्यू की मद में 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। जराये का कहना है कि पानी चोरी के अमल की सरपरस्ती वाटर बोर्ड के हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन कर रहे हैं। मंगोबी क्रश प्लांट हाइड्रेंट से पानी चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नैब और एंटी करप्शन की शुरू की जाने वाली इंक्वायरियां भी गैर मौसर साबित हो गई। क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर बगैर बिलिंग 2 इजाफी नल गुज़श्ता 2 साल से चलाए जा रहे हैं। योमिया 10 लाख गैलन पानी चोरी की मालियत 6 लाख रुपए बनती है। इस तरह 720 रोज पानी चोरी होने से वाटर बोर्ड को रेवेन्यू की मद में 45 करोड़ रुपए नुकसान हो गया। जराये का कहना है कि पानी चोरी के अमल की सरपरस्ती वाटर बोर्ड के हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन कर रहे हैं। मंगोफिर में वाक़ई वाटर बोर्ड के क्रश प्लांट हाइड्रेंट में 2 साल से चलने वाले गैर कानूनी नलकों का चलने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड को 45 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया गया। सिंध हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़हीम चाचड़ को ओहदे से हटा दिया है। सेक्शन ऑफिसर C1 खादिम अली जंदान का तबादला खादिम अली जंदान वज़ीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़हीम चाचड़ को ओहदे से हटा दिया है।
सेक्शन ऑफिसर C1 खादिम अली जंदान का तबादला हो गया। खादिम अली जंदान वजीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज सोढर की मुबैना खुदकुशी की कोशिश है। महकमे सेहत सिंध में उखाड़ पिछाड़ है। सिंध सरकार ने सूबाई वजीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी फहीम चाचर को हटा दिया है। सेक्शन ऑफिसर C1 खादिम अली जंदान का तबादला हो चुका है। खादिम अली जंदान वजीर सेहत का प्राइवेट सेक्रेटरी मुकर्रर है। सेक्शन अफसर SPL यासिर अली बाजवा का तबादला। इसी तरह यासिर अली बाजवा स्टाफ ऑफिसर सेक्रेटरी सेहत तैनात है। स्टाफ अफसर सेक्रेटरी सेहत सदरुद्दीन सोमरो को हटा दिया गया। सदरुद्दीन सोमरो को SNGAD में OST बना दिया गया है। ताज मोहम्मद सेक्शन अफसर C1 तैनात। ताज मोहम्मद सेक्शन अफसर 6 तैनात हो चुके। सेक्शन ऑफिसर प्रोग्रामिंग गुलाम मुर्तज़ा जमाली को सेक्शन ऑफिस C2 का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। खबर के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबाई वज़ीर सेहत के प्राइवेट सेक्रेटरी फहीम चाचर को ओहदे से हटा दिया है। और नाज़रीन, कराची में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, रहनुमा आपस में उलझ पड़े। कराची में खिताब के दौरान फिरदौस शमीम नकवी और आफ्ताब सिद्दीकी के दरमियान तलख कलामी हुई। तकरीर के दौरान आफ्ताब सिद्दीकी ने फिरदौस शमीम नकवी से माइक छीन लिया। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप किसी पैगाम का इंतजार मत कीजिएगा। नाज़रीन, गर्मियाँ आ गई मगर गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। कमर्शियल सारिफिन को छुट्टी के रोज़ भी गैस की मद्दिश के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस और बिजली बहरान, कराची वाले दौरे अजाब से परेशान। घरेलू हो या कमर्शियल सार्फिन, गैस बंदिश ने सबकी जिंदगी अजीरन बना दी। गैस लोड शेडिंग से परेशान होटल मालिकान महंगी लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कहते हैं ऑर्डर में ताखीर पर कस्टमर थोड़ी देर इंतजार भी नहीं करते। हम लोग लकड़ी जला रहे या सिलेंडर ला रहे, जान सिलेंडर की तरफ हम लोग आए ना, सिलेंडर भी जो है ना वो इतना महंगा हो गया। जान 9,000 का था, अब 14,000 15,000 इस तरह का है। शहरी कहते हैं कि छुट्टी के रोज फैमिलीज के साथ बाहर होटल पर आते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट के ऑर्डर पर भी 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। संडे का दिन है, हम फैमिली के साथ आते हैं या ब्रेकफास्ट लेके घर जा रहे होते हैं, तो 5 से 10 मिनट के ऑर्डर के लिए हमें 40 मिनट्स वेट करना पड़ता है, जो कि अनजस्टिफाइड है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन को भी शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची 7 साल से हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने में नाकाम है। मगर सितम ज़रीफ़ ये है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट भी अब रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके लवाहिकीन को धुतकारने लगा है। बरसों शहर की खिदमत करने वाले अपने ही हक से महरूम, झड़कें भी मिलने लगी। KMC के हजारों रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके लवाहिकीन 7 बरस से वाजिबात के लिए धक्के खा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा तो इनकी एक नहीं सुन रहा, अब वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इन्हें झड़कने लगा। कहते हैं हक मांगने पर उनकी तस्लील की जाती है। वो खुद आना जाना कर करके थक गए, उसको कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं आना जाना करें, मुझे कुछ नहीं। यहाँ पर आते हैं तो बदतमीजी करके हम लोग को धिक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर है। यहाँ से आते हैं तो बोलते हैं नहीं है, आज नहीं कल आओ। 7 साल से मैं आना जाना कर रही हूँ, 1 रुपया भी नहीं मिला है। 2018 में मैं रिटायरमेंट में हूँ और अभी तक वाजबात नहीं मिले मेरे को। बेबसी के आलम में मुलाजमीन और इनके अहले खाना अपनी फरियाद लेकर पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के दफ्तर पहुंच गए कि शायद इन्हें इनके वाजिबात मिल जाएं। पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के सरपरस्त आला शफी लासी ने रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात के हुसूल की जद्दोजहद तेज करने का ऐलान किया। KMC इंतजामिया से रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके अहले खाना को वाजिबात की अदायगी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन मुतारिफ कराने का मुतालबा भी कर दिया। जी, ये परेशानियाँ रोज़ हमारे या यूनियन ऑफिस में लोग आते हैं, यहाँ पर उनके साथ इंतज़ामिया सही रवैया अख्तियार नहीं करती। लोग आते हैं अपने वाजिबात के लिए, परेशान हैं, दर बदर हैं। यहाँ पर हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि ये जो पेंशनर के जो मसाइल हैं उनके फौरी तौर पर उनकी अदायगी की जाए। 7 साल की ताखीर और अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी हाजिर सर्विस मुलाजमीन को भी मायूसी का शिकार बना रही है, जिसका असर इनकी कारकर्दगी पर भी पड़ रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पहले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रेगाटा 2023 इख्तिताम पजीर हो गया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पाकिस्तान नेवी मैदान में। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा से नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी खिताब किया। बोले, पाकिस्तान नेवी ने हमेशा खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया है। सेलर्स की हौसला अफजाई के लिए पहली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सेलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है। As you're all aware, Pakistan Navy has always promoted sports to instill a spirit of competition, cooperation and comradeship, particularly these sports which are marine related. This inaugural CNS International Sailing Regatta is an endeavor in the same direction. चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, क्रोएशिया, बहरीन, मिस्र, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों समेत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 5 रोज जारी रहने वाली चैंपियनशिप में लेजर स्टैंडर्ड, लेजर 4.7 और विंड सर्फिंग कैटेगरीज में मुकाबले हुए। हर कैटेगरी कुल 12 रेसेस पर मुश्तमिल थी। इस मौके पर मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। It was a difficult event. Finishing second place is a statement to that. Many great competitors here, and wow, what an event it was. Many different conditions, and I'm pleased to be here, and I'm pleased to have gotten second place in Pakistan. Yeah. मैंने विंड सर्फिंग RSX कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अगर इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एशियन की बजाय ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा 2023 की इख्तितामी तकरीब कराची के साहिल मनोड़ा पर मुनक्किद की गई, जिसमें नेवल चीफ ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के फाते और रनर अप खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में मुसल्लह अफवाज, गैर मुल्की सिफारतकारों और सिविल तंजीमों के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा सैयद नुमान गुल, सिटी 21। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने दावा किया कि महकमा मौसमियात मौसम से मुतालिक पेशगी इतला दे देता है, मगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से इक़दाम ना करने की वजह से नुकसानात उठाना पड़ते हैं। साबिक चीफ मेट तौसीफ आलम ने बदलती और गर्म होती आबो हवा को दुनिया भर के लिए ख़तरनाक करार देते हुए ज़राई निज़ाम बेहतर बनाने पर भी जोर दे दिया। बर वक्त इक़दामात उठाएं, माहौल को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाएं। आलमी यौम मौसमियात की मुनासबत से महकमा मौसमियात में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसका उन्वान मौसम, आबो हवा और पानी का नस्ल दर नस्ल मुस्तकबिल था। सेमिनार में ग्लेशियर्स के पिघलने और मौसमियाती तब्दीलियों के वक्त अहम इक़दामात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने सेमिनार से खिताब में इंकिशाफ किया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर साल दर्जे हरारत बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस इस सदी के आखिरी तक पारा 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि महकमा मौसमियात मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेशगी इतलात दे देता है, मगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से इक़दामात ना करने के बाइस नुकसानात का सामना करना पड़ता है। कि जिस साल एक्सेस रेन हो गई तो उस साल सैलाब आ गया, जिस साल डेफिसिट रेन रहा तो उस साल ड्राउट हो गया। तो इस तरह से वाटर इंटर रिलेटेड है इन दोनों से। तो अगली नस्लों में, यानी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ये कंडीशंस किस तरह से होंगी, इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए ये थीम या ये उन्वान चुना गया है। साबिक चीफ मेट तौसीफ आलम ने बदलती और गर्म होती आबो हवा को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक करार दिया। उनका कहना था कि तमाम तर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हमारी काश्त पर हो रहे हैं, हमें ज़राई निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सबसे अहम चीज़ वो ये है कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरे खित्ते को मुतासिर किया है, और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक के अंदर शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सेमिनार में माहिरीन माहौलियात ने शिरकत की। मौसमियाती तब्दीली और इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से प्रेजेंटेशन भी दी गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 2 रोज़ा नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। कैमरामैन मेहदी अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 2 रोज़ा रमज़ान शॉप एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। रमज़ान उल मुबारक की मुनासबत से लगने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। कराची में सजी रमज़ान शॉप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश में ईरानी अजवा और अंबर खजूर के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्टॉल मालिक ने बताया कि उनके पास 50 से ज़ायद इक़साम की खजूरें हैं। हमारे पास कमोबेश सऊदी अरब में 50 से ज़्यादा इक़साम की खजूर मौजूद हैं, जिसके अंदर अजवा है, अंबर है, कलमी है
फुकरी है और जॉर्डन की हमारे पास मुख्तलिफ डेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट डेट्स मौजूद हैं, असॉर्टेड डेट्स मौजूद हैं। तो सऊदी अरब की जितनी भी इक़साम है कम व बेश तकरीबन सारी ही मौजूद हैं। नुमाइश में शरीक शहरी रमज़ान फेस्टिवल से नाखुश दिखाई दिए। बोले कपड़े, फर्नीचर और डेकोरेशन का सामान तो है लेकिन अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल नहीं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना आटा है, ना चीनी, ना दाल, कुछ भी नहीं है, न घी न तेल, कुछ है ही नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, शूज़ वगैरह है। ऐसा लग रहा था या मार्केट जितनी प्राइस या मार्केट से ऊपर कम कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। एक्सपो सेंटर में लगने वाली रमज़ान शॉप का इफ्तिताह गवर्नर सिंध ने 18 मार्च को किया था, जो आज अपने इख्तिताम को पहुंची। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से पर्सनालिटी अवार्ड का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मेमन कौम हमारी बेहतरीन कौम है और ये हमारे सुपर हीरोज़ हैं। मेमन फेडरेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मेमन बरादरी के एक ऐसी बरादरी है जिसने पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त दिल खोल कर अतियात दिए। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मेमन बरादरी का बड़ा हाथ है। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हारून रशीद का कहना था कि मेमन कम्युनिटी 57 जमातों की एक जमात है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मेमन बरादरी की काविशें शामिल हैं। मेमन बरादरी के मुखिर हजरात के ज़ेरे एहतमाम 30 से ज़ायद अस्पतालों, दर्जनों क्लिनिक और 40 से ज़ायद स्कूल अपनी खिदमात बिला तफरीक रंगो नस्ल और ज़बान सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से मेमन कम्युनिटी के मारूफ शख्सियात में अवार्ड भी तकसीम किए गए। तलबा और तालिबात की इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर करने के लिए PACC की जानिब से फ़र्स्ट लर्निंग फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची के तलबा को इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर करने और उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करने के लिए PACC का इकदाम फ़र्स्ट लर्निंग फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ सेशंस रखे गए, जिसमें बच्चों को आसानी से अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाने की टिप्स दी गई। इस मौके पर मैनेजर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम मिसिस शाह ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स तलबा और असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे और असातिज़ा इसमें हिस्सा लेकर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं। दरामदी बिल की तलब पर एक हफ्ते में रुपया कमज़ोर और डॉलर तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 71 पैसे पर पहुंच गया और ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 285 रुपये पर जा पहुंचा है। कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया और 280 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 281 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। इस तरह रुपए की कदर में 0.34% कमी हुई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 2 रुपए महंगा हो गया और 283 रुपए से बढ़कर 285 रुपए पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम में ताखीर और दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी के बाईस रुपया दबाव का शिकार रहा। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो 5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए और बरतानी पाउंड 7 रुपए महंगा होकर 343 रुपए पर पहुंच गया, जबकि इमारती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 77 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 60 पैसे इजाफे से 75 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। अब बात करेंगे CNN फुटबॉल मैच की। तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गए। 5वें रोज़ दूसरे राउंड में 12 मुकाबले हुए। कराची स्पार्टन्स ने कॉपी ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में हाई हिल्स ने वेबस्टार को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। वेबस्टार्स की रोशनी मांद पड़ गई। मजीद उमैर अनवर की रिपोर्ट में। कराची स्पार्टन्स फुटबॉल मैच में छा गई। मैच शुरू होने के बाद 5 मिनट के अंदर ही कॉपी ग्लैडिएटर्स के खिलाफ गोल दाग दिया। पैनल प्रोड्यूसर सैयद ईशान ने शानदार गोल करके स्पार्टन्स को पहले ही हाफ में 1-0 की बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ में भी स्पार्टन्स ने बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मुखालिफ टीम को अपने हाफ में दाखिल न होने दिया और कॉपी ग्लैडिएटर्स पर ताबड़तोड़ हमले करके संभलने न दिया। दूसरा गोल एनएली मोहम्मद उस्मान ने पेनल्टी किक पर किया। टीम ने कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी के हमरा फतह का जश्न मनाया। प्री क्वार्टर फाइनल में रिकवरी वॉरियर्स कराची स्पार्टन्स के साथ टकराएंगे। दूसरी जानिब लड़कियों के सेमीफाइनल में हाई हिल्स और वेब स्टार के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के ताबड़तोड़ हमले नाकाम बनाए। मैच का फैसला पेनल्टी किक पर हुआ। सिटी 21 की एंकर हिना खान अब्दाली ने मुखालिफ टीम के 5 पेनल्टी किक्स रोकी। हाई हिल्स की कप्तान उस्मा रूमी पेनल्टी किक पर गेंद को जाल में पहुंचाकर टीम को फाइनल में ले। फाइनल में हाई हिल्स का मुकाबला साइलेंट किलर से होगा।